हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हम द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीकर सिस्टम का एपिसोड नंबर 47 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था जो सी लिनबाओ थी उसे यहाँ पर होश आ गया होता है, क्योंकि जो सल हुआ था उसने उसको ब्लड भी पिलाया होता अपना। और जो सी लिनबाओ थी उसे जब होश आया था तब वो डायरेक्ट ही जो सल हुआ था उसे यहाँ पर किस कर लेती, जिसकी वजह से जो कि जो सी कीर होती है वो भी यहाँ वो दूर से देख लेती है। और वो उसको कह रही होती है कि यहाँ पर जैसा मेरे दिल है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, यहाँ पर मैं रोना चाहती हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था जो सा था यहाँ पर लेनबा को दूर करता है और उससे कहता है लेनबा तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। और हमें दिखाया था जो सा लोहा था उसके यहाँ से मुंह और उसके अंदर से खून निकल आता है, क्योंकि जो सी लेनबा थी उसने उसके लिप्स होते हैं उनके ऊपर काट लिया होता है और उसका ब्लड पी रही होती है। फिर हमें दिखाया था जो सी लिनबा होती है यहाँ पर जो सा लोहा उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, इस तरह के जैसे वो किसी जो सा वेम्पायर के तहत जो ब्लड की भूखी ना और इस तरह वैसे अटैक करने वाली होती है। और तभी जो सी कीर होती है वो पीछे से आती है और उसके गर्दन के ऊपर एक मारती है और उसे बाद में पकड़ लेती है गिरने से, क्योंकि वो नॉकआउट हो गई होती है। फिर वो लिनबाओ से कहती है कि मैंने अचानक ही देखा कि ये जो सी लिनबाओ यहाँ पर अचानक ही तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाली थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे नॉकआउट कर दिया। ये सुनकर जो सा हुआ था कहता कोई बात नहीं, यहाँ पर ठीक है ये चीज़ तो। फिर हमें देखा था जो सी हीरो थी उसने यहाँ पे लिनबा को पकड़ा था, वहीं पे जो सा लोगो था वो लिनबा की तरफ देखते हुए कहता है कि जो सी लिनबा हो यहाँ पर अचानक ही एक जो सा दूसरे पर्सन के अंदर किस तरह चेंज हो सकती है। वो देखने तो उसे तो ऐसे लग रहा था जैसे वो यहाँ पर जो सी एक सक्यूबस हो। फिर हमें दिखाया था वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ गया था और वहाँ पर जो सी लेनबा होती है उसे यहाँ पर स्ट्रेचर पर लेटा कर लेके जा रहे होते हैं। तभी जो सल हुआ था हमें बताता है उसके बाद जब लेनबा यहाँ पर नॉकआउट हो गया उसके बाद जो वहाँ पर उसे यहाँ पर एक हॉस्पिटल के अंदर भेज दिया गया एक हेलीकॉप्टर के जरिए। और फिर वो बताता है जैसे शो वाले थे उन्होंने यहाँ पर एक जो सी काम किया एक स्टेटमेंट बनाने पे और जो सी लेनबा उसे यहाँ पर एक महीने की जो सी रेस्ट का कहा है। और फिर जो सा लोहा था बताता है कि मैं यहाँ पर जो सी लिम्बा के अंदर अब नॉर्मेलिटी है उसके ऊपर मतलब काम करना चाहता उसके ऊपर पूछना चाहता था उस चीज़ के लिए, लेकिन मैं ये सब कुछ तभी कर सकता हूँ जब वो जो सी लिम्बा यहाँ पर ठीक हो जाएगी। फिर हमें दिखाया था जो सब पुलिस वाले होते हैं यहाँ पर एक आदमी को पकड़ के लेके जा रहे थे जिसके चेहरे पर जोंग लिखा था। और हमें जो सलवा बताता है कि यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पाया गया कि जो सा ये सारा मसला हुआ था ये भी यहाँ पर जो सा शो उनकी वजह से हुआ था, जिसकी वजह से जो सा शो है उसे यहाँ पर तुरंत ही बंद कर दिया गया। और ये सारा जब दोबारा इसके ऊपर और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की गई तब ये पाया गया कि जो सा इसके ऊपर ये सस्पेक्ट किया गया कि जो सा जोंग है उसके ने यहाँ पर अपनी जो सी पावर है उसका यहाँ पर गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है, जो कि यहाँ पर जैंगफैंग का फादर है। फिर हमें दिखाता है जो सा लोगो तो यहाँ पर ऐसे सूट बूट के डाल के यहाँ पर एक इंटरव्यू के लिए आया था और बताता है कि हमें मैंने उसके बाद सीरीज और जो सा शो है उसके बंद होने के बाद जो से इतने ज़्यादा इवेंट्स हो गए उनके बाद मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पर जो सा स्कूल से उससे यहाँ पर कुछ देर के लिए छुट्टियाँ ले लूँ। और यहाँ पर जो सी की ने मुझे जो कंपनी के बारे में कहा था मैं उस उधर यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया हूँ। और भाई लोग यहीं पे जो सलवा उसकी यहाँ पर एक न्यू जर्नी शुरू होने वाली है, इसलिए इस सीरीज़ को और मतलब कि लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इस सीरीज़ को और देखने के लिए। फिर हमें दिखाया था वो अपना मोबाइल निकालता है क्योंकि वहाँ पर एक मैसेज आया था और हमें दिखाया था ये मैसेज और किसी का नहीं बल्कि जो सी कीरत थी उसका आया होता है, जो कि उसे यहाँ पर जो सा एड्रेस वगैरह वो बताती है कि ये कहाँ पर उसे जाके इंटरव्यू देना है। ये देख के जो सलवा होता है वो कहता है आखिर में ये मालूम चला कि जिस कंपनी के बारे में जो सी कीरा उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया वो कंपनी उसी के जो सी फैमिली है उनकी कंपनी है। फिर जो साल हुआ तो वो देखता है कि यहाँ पर जो सी कंपनी की बिल्डिंग है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और फिर तभी शीशे उठा हमें दिखाया था जो साल हुआ यहाँ पे एक दरवाज़ा खोल कर अंदर आता है वो देखता है क्या यहाँ पे जो सा लॉन्ग टर्म ग्रुप है उसके लिए उस कंपनी के इंटरव्यू के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आके बैठे हुए हैं इंटरव्यू यहाँ पर देने के लिए अपना। फिर जो साल हुआ था फिर अंदर आते हुए कहता है कि जो सी लॉन्ग टर्म ग्रुप कंपनी है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो सी इंटर्नशिप के लिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आए हुए हैं। फिर जो सा लो था वहाँ पर एक सीट देता है वहाँ पर जाकर बैठता है वो देखता है कि साथ वाला जो सा उसके लड़का है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो सा कहाँ पर है। ये देख कर फिर जो सा लोहा था कहता है कि मैंने ये सुना यहाँ पर जो सी कंपनी है उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो से इंटर्नशिप के जो से लोग हैं उन्हें यहाँ उनकी ज़रूरत है, इसलिए अगर तुम्हें यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी अगर तुम यहाँ पर जो सा थोड़ा बहुत शांत हो जाओगे तो। और ये सुनकर तो वो और ज़्यादा कांपने लग पड़ता है। ये सुनकर भाई जो सा लड़का होता है यहाँ पर और ज़्यादा शौक होता है और थोड़ा बहुत कामते हुए जो सा लोहा से वो कहता है कि तुम यहाँ पर किस इंटर्नशिप के बारे में बात कर रहे हो जहाँ पर जितने भी ये सारे लोग आए हैं वही यहाँ पर जैसे प्रेसिडेंट है उनके असिस्टेंट के तौर पर इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये बात सुनकर फिर जो सा हुआ तो ये वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया था, निराश भी हो गया होता है वो मतलब कि क्या सोच के आता है यहाँ पर और क्या रहा है। फिर वो जो सा लड़का यहाँ पर बताता है क्योंकि जो सी जॉब है उसकी जहाँ पे जो सी एनुअल सैलरी है वो यहाँ पर 10 मिलियन है। और इसलिए जो से ये सारे लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तैयारी करके आए हुए हैं। और मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक मामूली सी जो सी मास्टर डिग्री वही लेकर आया हूँ। और जहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सी लोएस्ट एजुकेशन होगी वो मेरी ही होगी।
ये सुनकर फिर जो सलवा तो यहाँ पर सोच में ही पड़ गया और मन ही मन में कहता है ये तो क्या, ये क्या बात कर रहा है यहाँ पर। मैंने तो अगर देखा जाए तो अभी तक जैसे अपनी बैचलर डिग्री है उसे भी यहाँ पर हासिल नहीं किया हुआ। फिर जो सलवा तो फिर अपना मोबाइल निकालता और फिर वो मन ही मन में कहता है क्या यहाँ पर जो से किया उसे यहाँ पर कुछ गलती हो गई है जो सा इंटर्नशिप के टाइम के लिए, और जो सा इंटरव्यू के टाइम मुझे लगता है वहाँ पर उसे कोई गलती हो गई है। क्यों ना मैं यहाँ पर जो से किया उसे कॉल करके पूछ ही लूँ कि यहाँ पर हुआ क्या। लुआ इतना सोच ही रहा होता तभी वहां पर एक दरवाजा खुलता और हमें दिखाया था वहां से एक लड़की बाहर आती है और कहती क्या है यहाँ पर कोई लुआ है, अगला नंबर उसी का है। ये सुनकर भी जो लुआ था वो भी उस तरफ देखता और मन ही मन में कहता होगा क्या यार मेरा नंबर इतनी जल्दी आ गया। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर जो सलुआ था वो आ गया था जिसको यहाँ पर उसे इंटरव्यू देना था। फिर वो कहता है सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, यहाँ पर मैं जो सा प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के तौर पर अप्लाई करने के लिए नहीं आया था, मैं तो यहाँ पर इंटर्नशिप के तौर पर यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आया था। और ये सुनकर भी जो सा वो होता है वो डायरेक्टर वगैरह वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर ये जो सी हमारी किस्मत ये कि तुम यहाँ पर आ गए हो इस तरह। क्यों ना तुम यहाँ पर जो सी तुम्हें यहाँ पर किस्मत ने मौका दिया, तुम यहाँ पर उस मौके का फ़ायदा उठा लो। फिर जो सा लो तो फिर अपना जो सर पकड़ते हुए जो सा डायरेक्टर उसके सामने बैठा जिस उसने इंटरव्यू देने आया था उससे कहता है कि मैं अभी सिर्फ एक जो सा कॉलेज का स्टूडेंट ही हूँ, और तो और मैं अभी काफ़ी ज़्यादा यंग भी और मेरे पास इनफ एजुकेशन भी नहीं है। ये सुनने के बाद वो बंदा खड़ा होता है फिर वो जो सा हुआ उससे कहता है कि तुम इस बारे में चिंता ना करो, क्योंकि हमारे जो से प्रेसिडेंट है यहाँ पर उन लोगों को सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं जो लोग यहाँ पर जो से काम करने को ज़्यादा मतलब के लगाव रखते हैं और ऊपर से वो यंग भी होते हैं। उनका ये सोचना है कि वो यहाँ पर जो से यंग पीपल होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो सा काम है उससे लगाव रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक वगैरह भी होते हैं कहता है। और ऊपर से रही तुम्हारी जो सा एजुकेशन है बैकग्राउंड उसके बारे में, तो उसके बारे में तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि हमारी जो सी कंपनी है यहाँ पर जो सी एजुकेशन है उससे ज़्यादा जो सब बंदे की जो स्किल्स होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा वैल्यू देती है। फिर जो सा लो तो यहाँ पर थोड़ा सा निराश होते हुए उस जो सब बंदा होता है उससे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर कोई असिस्टेंट को कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस भी नहीं है और ना ही मेरे पास ना कोई जो से यहाँ पर बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस है, और मुझे नहीं लगता यहाँ पर मेरे पास कोई भी ऐसी स्किल्स होगी जो इसकी यहाँ पर जो से प्रेजेंट होने यहाँ पर ज़रूरत हो। लोगों की इस तरह की बात सुनकर वो जैसा बंदा और ज़्यादा एनर्जेटिक होता है कहता है ये तो सीधी सी बात है ना कि तुम्हारे पास इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि तुमने ऐसा कोई काम भी नहीं किया पहले, इसलिए तुम्हें यहाँ पर जो सा ये काम करना चाहिए और यहाँ से जो सा इस बारे में सीखना चाहिए और जो प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रैक्टिस करने से तुम आगे बढ़ोगे। तो जो सा बंदा होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है और फिर वो जो सा लोअर से कहता है कि मिस्टर लोअर आपके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो सा टैलेंट है और हमें जो सा आपका टैलेंट है उसके हमारी कंपनी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर एक जो सूटेबल है जो सी पोस्ट होगी आपके लिए यहाँ पर एक अरेंज कर दूंगा, इसलिए आप जाइए यहाँ से और वेट करिए जब तक हमारा जो सा मैसेज है वो आपके पास नहीं आया था। ये जो सुनकर जो सा हुआ वहाँ से जाते हुए मन ही मन में कहता है कि वो जो सा बंदा था वो यहाँ पर मुझे ये कहा था कि यहाँ पर जो सी प्रेसिडेंट के असिस्टेंट की सीट है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर उस चीज़ को उस सीट को यहाँ पर लेना चाहते हैं, लेकिन जब मैंने यहाँ पर इंटरव्यू दिया यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो सीट है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेकार है और इसे यहाँ पर कोई भी लेना नहीं चाहता। फिर वो जाते हुए मन ही मन में कहता है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जो सा यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर कुछ सही नहीं है। फिर जो सा बंदा होता है वो यहाँ पर थोड़ा सा आलस करने लगता है यहाँ पर लोगों के जाने पर, फिर वो कहता है मिस के अगर आप जो सा अपने बॉयफ्रेंड को अपने फादर के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हैं तो फिर आप मुझे यहाँ पर भला इस चीज़ के अंदर कैसे इन्वॉल्व कर सकती हैं। अगर आप जो से प्रेसिडेंट हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन लोगों से हेट करते हैं जो कि यहाँ पर जो से ट्रिक्स खेलते हैं और आप यहाँ पर चाहते क्या हैं, और वैसे भी जो सा मैं जो सा लोगों को यहाँ पर किस तरह कन्वेंस करूँगा जो सा आपका जो सा बॉयफ्रेंड है उसके यहाँ पर जो मत के रिपोर्ट है जो कुछ उसका जो सा रेज्यूमे उस चीज़ के यहाँ पर मैं जो सा लोगों को यहाँ पर किस तरह कन्वेंस करूँगा इस चीज़ के लिए। ये सुन के फिर जो सा डायरेक्टर था कहता है रेज्यूमे, हाँ क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि जो सा रेज्यूमे है उसको यहाँ पर मॉडिफाई कर दूँ, हाँ ये ठीक है। और वैसे भी जब तक जो सा ह्यूमन रिसोर्सेज डायरेक्टर है वो यहाँ पर इस चीज़ का प्रूव कर देगा तो फिर यहाँ पर कोई भी इस चीज़ के ऊपर जो सा शक नहीं करेगा, और अगर कुछ ऐसा वैसा होता भी है जो उनसे कह रहा हो यहाँ पर मेरी लाजमी मदद करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सब कुछ उसी के लिए तो कर रहा हूँ। और भाई लोग अब हम अगली एपिसोड के अंदर देखेंगे ये जो सा लोगों का रेज्यूमे उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन करता है। और भाई लोग यहीं पे हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मेरा सब लोगों की एपिसोड पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। शुक्रिया।